मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम रसखान के सवैये करेंगे। ध्यानपूर्वक सुनो। मानो सहु तो वहीं रसखानी, बसों ब्रज गोकुल गाँव के गवारण। जो पशु हो तो कहाँ बसों मेरे चरो, नित नंद की धेनु मंझारण। पावन हो तो वहीं गिरी जो कियो, हरि छत्र पुरंदर धारण। जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कालंदिन कुल कदम्बन की डारण। मानुष हो तो मनुष्य हुआ तो गवारण ग्वाले, धेनु गायों और हरि छत्र श्री कृष्ण ने जिसे धारण किया था। पुरंदर इंद्र, खग पक्षी, कालंदी कुल, यमुना नदी का किनारा, डारण कदम वृक्ष की शाखाओं पर। कवि और कविता का नाम लिखिए। कवि का नाम है रसखान, कविता का नाम है सवैये। प्रस्तुत सवैये का सप्रसंग संदर्भ स्पष्ट कीजिए। रसखान कवि द्वारा रचित इस सवैये में श्री कृष्ण के प्रति उनकी भक्ति भावना का उल्लेख हुआ है। इस पद में उन्होंने अगले जन्म में श्री कृष्ण की ब्रज भूमि में जन्म लेने की अपनी इच्छा प्रकट की है। प्रस्तुत सवैये की व्याख्या और भावार्थ लिखिए। महाकवि रसखान जी का कहना है कि हे प्रभु, यदि मैं अगले जन्म में मनुष्य बनूं तो मेरा निवास स्थान ब्रिज या गोकुल के ग्वालों के साथ हो। यदि मैं पशु बनूं तो मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि मैं नित्यानंद की गायों के में चरता रहूं। हे ईश्वर, यदि मैं पत्थर बनूं तो उस गोवर्धन पर्वत का बनूं जिसे श्री कृष्ण ने अपनी अंगुली पर धारण करके इंद्र के क्रोध को गोकुल की रक्षा की थी। हे प्रभु, यदि मैं पक्षी बनूं तो मेरा बसेरा यमुना तट के कदम के पेड़ों की शाखाओं पर हो। प्रस्तुत सवैये का भावार्थ स्पष्ट कीजिए। प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में कवि की ईश्वरीय भक्ति एवं प्रेम को व्यक्त किया गया है। कवि रसखान प्रत्येक स्थिति में श्री कृष्ण के समीप रहना चाहते हैं। प्रस्तुत सवैये में निहित काव्य सौंदर्य शिल्प सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। कवि श्री कृष्ण के प्रति अन्यंतर भक्ति भावना का वर्णन हुआ है। ब्रज भाषा का सुंदर सार्थक प्रयोग किया गया है। सवैये छंद का प्रयोग किया गया है और अनुप्रास अलंकार की छटा निराली है। प्रस्तुत सवैये में निहित कवि की कौन सी भावना व्यक्त हुई है? प्रस्तुत सवैये में कवि की श्री कृष्ण के प्रति अन्य भक्ति भावना व्यक्त हुई है। अब सेकंड पैरा देखो भैया। लकुटी अरु कमरिया पर राज तीहूं पुरको तजिडारो, आठों सिद्धि नवनिधि के सुख नंद की गई चराई बिच्छारो। अब इसकी प्रस्तुत पद की व्याख्या एवं भावार्थ स्पष्ट कीजिए। प्रस्तुत पद में कवि ने श्री कृष्ण और ब्रज भूमि के प्रति अपने गहन प्रेम को व्यक्त करते हुए कहा है कि श्री कृष्ण की लकुटी का अर्थ लाठी और कंबली पर तीनों लोगों के राज्य के सुख को निछावर कर दूंगा। नंद की गायों को चराने के लिए मैं अपनी आठों सिद्धि और 9 निधियों के सुख को भी भुला दूंगा, अर्थात हर चीज का त्याग कर दूंगा। इसके बाद कवि कहता है कि रसखान कवि कहते हैं कि यदि मैं अपनी आंखों से ब्रिज के बाग बगीचे और तालाबों को देखने के लिए अत्यंत व्याकुल हूँ। मैं ब्रिज के वृक्षों के समूह पर, जहाँ श्री कृष्ण जी खेलते और गैयों को चराते थे, सोने से निर्मित करोड़ों भवन न्यौछावर करता हूँ। प्रस्तुत सवैये का भाव स्पष्ट कीजिए। श्री कृष्ण के कहने का भाव यह कवि के कहने का भाव यह है कि उन्होंने अपने आराध्य देव श्री कृष्ण की प्रत्येक वस्तु एवं स्थान अत्यंत प्रिय है। प्रस्तुत सवैये में निहित काव्य सौंदर्य शिल्प सौंदर्य पर अपने प्रकाश डालिए। प्रस्तुत पद सरल सहज और प्रभावमय ब्रज भाषा में रचित। भाषा सहज और सरल है। शब्द चयन भावा अनुकूल है। सवैये छंद का प्रयोग किया गया है। कवि किसके लिए सब कुछ न्यौछावर करने को तैयार है? कवि श्री कृष्ण के लिए सब कुछ कवि श्री कृष्ण की ब्रज भूमि के लिए सब कुछ न्यौछावर करने के लिए तैयार है। कवि श्री कृष्ण की लकुटी, लाठी और कंबल के क्या त्यागने के लिए तत्पर है? कवि श्री कृष्ण की लकुटी और लाठी के लिए तीनों लोगों का राज्य त्यागने के लिए तैयार है।